ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि दासगणु महाराज साकोरी गांव में कीर्तन करने के लिए गए। कीर्तन निपटने के बाद डाकू मंडली वहां पहुंची और उसने अपने सरदार को मृत अवस्था में, मृत क्या मरा हुआ ही कहना चाहिए, लाकर वहां कीर्तन के प्रांगण में लिटा दिया कि अपने साईं से कैसे जिंदा कर। कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और नहीं अगर जिंदा कर पाया तो यहाँ किसी को भी नहीं छोड़े। खैर बाबा ने उसे जिंदा कर दिया। अब दासगणु महाराज की तो जय जयकार हो गई और डाकू जो थे दासगणु से कहने लगे, जो उनका सरदार था वो अपने साथियों को बताने लगा कि मुझे एक फकीर आए थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि तुझे तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है, नियति तक पहुंचाना है। और मेरे को होश आ गया, वरना मैं तो मर गया था, अंधकार में घूम रहा था। वहां लगी देखी उसने बाबा की तस्वीर, क्योंकि कीर्तन बाबा का हो रहा था। एक तरह से साईं संध्या हो रही थी दासगणु महाराज के द्वारा। उसने फोटो लगी देखी बाबा की, उसने कहा यही तो फकीर थे। दासगणु से कहने लगा मुझे इनके पास लेकर चलो। पूरी की पूरी डाकू मंडली शिरडी की ओर निकल ली। इधर गोवर्धन जी के यहाँ से मेहमान रुखसती ले रहे थे, दिखावा पूरा कर रहे थे कि बहुत प्रसन्न है, लेकिन मनी मन गोवर्धन जी को बददुआ सी देते हुए प्रस्थान कर गए। अपने गांव की ओर। घर पहुंचकर सबसे पहला काम किया, गोवर्धन जी की जो बेटी थी यानी उनकी बहू, उसको एक काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया कि अब तेरा तुझे यहीं रहना है, यहीं तुझे खाना है। आज के बाद तू इसी के अंदर जिंदगी काटेगी। वो बहू सुनंदा जो थी बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पैसे का लालची परिवार। अब बेचारी अंधेरे में डर रही, बाबा को याद कर रही। इधर बाबा शिरडी के बाजार में से पत्थर चुपकर लेकर आए। बाजा में बैठी थी द्वारका माई में, तो लाकर पलट दिए द्वारका माई के साई ये क्या है, ये तो कंकड़ पत्थर कहाँ से लिया। बाबा ने कहा इसमें से मुझे कुछ ढूंढना है। कि क्या ढूंढ रहा है? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। ढूंढते रहे, ढूंढते दो पत्थर निकाले। जब दो पत्थर निकल आए तो कहने लगे भाई जमा से किसी के लिए रोशनी की व्यवस्था करनी है। खैर बाबा जो थे उन पत्थरों को आपस में रगड़ने लगे। दोस्तों सभी को, आप लोगों को पता है कि पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलनी है। चिंगारी निकलते रही और वहां सुनंदा के जिस काल कोठरी में बंद किया था वहां पर प्रकाश में दीपक प्रकट हो गया। सुनंदा को पता कैसे चलता? दीपक की लौ में उसने साक्षात बाबा के दर्शन किए
बाबा का शुक्रिया अदा किया कि साईं आपकी कृपा से कम इस अंधेरी कोठरी में उजाला तो हो गया। इधर पूरी डाकू मंडली बाबा के पास पहुंची। डाकू का जो सरदार था जिसे बाबा ने जीवित किया था, वो बाबा के कदमों में सिर रख दिया जाकर कि साईं मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे नजर मिला सकूं, और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे बताइए कि प्रायश्चित कैसे करूं। बाबा ने कहा, एक एक गुनाह के लिए 10-10 अच्छे काम करो, प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। और फिलहाल तो अपने आप को कानून के हवाले करो, जिसमें तुम्हारी यतिंदर जो आए हुए हैं ये तुम्हारी मदद करेंगे। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। डाकू का सरदार जो था सहर्ष तैयार हो गया, अपने साथियों से कहने लगा, देखो भाई, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम जाना चाहो जा सकते हो। मैं नहीं कहता कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ करो। तुम हर कोई अपने मन का मालिक है, जो जैसा चाहे। सारे साथी कहने लगे, सबने बाबा के आगे हथियार रख दिए, कहने के सरदार तुम्हारे साथ सुख देखा, दुख देखा, और प्रायश्चित भी तुम्हारे साथ ही देखेंगे। सभी डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। यतिंदर नाम का जो लड़का सूटेड बूटेड था, आया था, पढ़ा लिखा लड़का था, उसके द्वारा डाकुओं ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अब दासगणु महाराज कहने लगे, साईं आपको पहले से ही पता था कि वहां पर ऐसा होने वाला है, और मेरी इच्छा के विरुद्ध आपने यतिंदर को मेरे साथ भेजा। अगर यतिंदर ना होते तो शायद मैं तो घबरा ही गया था। वो तो यतिंदर ने आपके नाम का अलग जगाना चालू किया, और उस अलख ने हर किसी की जुबान पर ओम साई राम भजने को मजबूर कर दिया, और इसका डाकू का भला हो गया, ये जीवित हो गया। बाबा ने कहा, दासगणों, मैं तो एक कथावाचक हूँ, जो करते हैं राम जी करते हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, मेरे द्वारा जो वो करवा दे वो करता रहूंगा। अब भी किया है, आगे भी करता रहूंगा। इस तरह से दासगणु महाराज अपनी ओर यात्रा पर निकल गए, और डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। उधर गोवर्धन के परिवार में कमलाताई को, गोवर्धन की पत्नी कमलाताई को सपना आया। सपने में उन्होंने देखा अपनी बेटी को देखा कि आग में जल रही है, आग, उसके कमरे में आग लगी हुई है, और वो आग से घिरी हुई है। उनकी आंख खुल गई, उन्होंने हड़बड़ा कर उठी और गोवर्धन जी को अपने सपने की बात बताई। उधर उनका बेटा गणेश, वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम सही कह रही थी कि मुझे भी इस बार मैंने गौर से सुनंदा की ओर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पैसे की जो मांग कर रही है अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर कर रही है। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये मांग हमारे सामने रखनी पड़ रही है। नतीजा ये निकला, गोवर्धन जी ने कमला से उनकी पत्नी ने सारी बात उन्हें बताई। वो कहने लगे, साईं के पास चलते हैं, साईं ही रास्ता दिखाएंगे। चारों जने बाबा के पास पहुंच गए। बाबा को सपने की बात बताई।
बाबा कहने लगे, कमलाताई ये बताओ, क्या खाली सपने की वजह से परेशान हो या कुछ और भी बात है? कमलाताई कहने लगी कि साईं, आप तो सब जानते हैं, मन बहुत व्याकुल है बेटी को लेकर, और हम लोग उसकी ससुराल जाना चाहते हैं देखने के लिए। बाबा ने कहा, सही विचार है, सभी लोग जाओ, राम जी भला करेंगे। इस तरह से सभी लोग सुनंदा की ससुराल के लिए प्रस्थान कर गए। उधर ससुराल में सुनंदा बेचारी काल कोठरी में बैठी हुई, उसे ना खाना दे रहे ना पानी दे रहे, पानी के लिए जिद कर रही। तो उसके पति ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ आई, इसे पानी तो दे दो, कुछ एक आध रोटी भी दे दो, जिंदा रहेगी जब भी तो हमारे लिए पैसे की व्यवस्था करके लाएगी। इस तरह से अब उसकी सास उसके लिए रोटी और पानी दोनों दे आई। रोटी में क्या, सूखी भाकरी और एक गिलास पानी। बेचारी ने मजबूरी में वो खाया। उसके बाद उसकी सास से कहने लगी, अगर इस कोठरी से बाहर निकलना है तो तुरंत तुझे निकाल लेंगे, लेकिन शर्त यही है कि बाहर निकलते के साथ ही तो अपने माता पिता के यहाँ जाएगी और पैसे की व्यवस्था करके लाएगी। कहने लगे, आई, आपको पता है उनके पास कितने बड़े हादसे से अभी निपटे हैं, उनके पास अगर पैसे होते तो शायद मेरी बात कभी नहीं टालते, लेकिन ससुराल वाले इतने लालची थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो साथियों, इधर तो सुनंदा का माता पिता उसके ससुराल के लिए निकले हैं, और उधर सुनंदा की सास उसे ब्लैकमेल कर रही है, बाहर निकलना है तो सीधे यहाँ से अपने घर जाएगी और जाकर उनसे पैसे लेकर ही आएगी। तो फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं, अगले अंत में आगे की कथा सुनाएंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।